गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। अभी अपना टॉपिक चल रहा था अभी ग्रामर में मॉडल्स का, अपना ग्रामर में टॉपिक चल रहा था अभी मॉडल्स का, और हमने कुछ बातें कर ली थी, मेरे ख्याल से उसमें यूज कर लिया था अपने शेल और विल का भी। आप ये बताएं भी मॉडल्स में दो चार बातें डिस्कस करके फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे भी। आप मेरे को ये बताओ भी मॉडल्स में हमेशा फॉर्म यूज करते हैं भी, कौन से फॉर्म यूज करते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स में हमेशा कौन से फॉर्म यूज करते हैं भी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भी। हमारा जो विल और शैल का यूज था भी, विल और शैल दोनों का यूज करते हैं, कौन से टेंस में दोनों का यूज करते हैं भी? अरे विल और शैल दोनों का यूज करते हैं किस टेंस में? फ्यूचर टेंस में। ठीक है भी। विल और शैल से संबंधित हमने दो रूल किए थे भी। जो रूल नंबर 1 ये कहते हैं भी हम आई और वी के साथ यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? शेल का। और आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? विल का। बाकी के साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ठीक है भी। लेकिन जब बात प्रॉमिस की हो, थ्रेटन की हो, वार्निंग की हो, ऑर्डर की हो, इनकी बात हो, तो रूल क्या हो जाता है भी? प्रॉमिस, थ्रेटन, वार्निंग, ऑर्डर, कंपल्शन, डिटर्मिनेशन, अगर इनकी बात हो तो रूल क्या हो जाता है भी? उल्टा हो जाता है। किस किस की? प्रॉमिस का मीनिंग क्या होता है भी? वादा। थ्रेटन का मीनिंग क्या होता है भी? धमकी। वार्निंग का मीनिंग क्या होता है भी? चेतावनी। कंपल्शन का मीनिंग क्या होता है भी? मजबूरी। डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है भी? दृढ़ निश्चय। अगर इनका यूज हो तो हम आई और वी के साथ यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भी? विल का। और बाकी के साथ यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे? शैल का। बाकी के साथ किसका यूज होगा भी? शैल का यूज होगा भी। ठीक है भी। एक दो सेंटेंस, ताकि कुछ दो चार बच्चे नहीं लग रहे हैं भी, ताकि उनको भी टॉपिक है वो समझ में आ जाए भी, आपकी रिवीजन हो जाएगी और इन बच्चों को टॉपिक स्टार्टिंग से क्या आ जाएगा भी? समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 1 ये कहते हैं आई और वी के साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? शैल का। और बाकी के साथ यूज करते हैं भी, किसका? लेकिन प्रॉमिस की बात हो, थ्रेटन की बात हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑर्डर हो, कंपल्शन हो, तो रूल क्या हो जाता है भी? उल्टा हो जाता है। इस केस में हम आई और वी के साथ तो क्या यूज करते हैं भी? विल। और बाकी के साथ यूज करते हैं भी क्या? शैल। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात है वो समझ में आ गई होगी भी। आगे बढ़े। ठीक है भी। आपने एक दो सेंटेंस के आंसर देने हैं। मैं कहता हूं दिस इज माई प्रोमिस, आई डैश नोट leave you in the lurch। ऑप्शन दो ही अपने। कौन कौन से दो ऑप्शन है अभी? एक ऑप्शन है अपना कौन सा? विल। और सेकंड ऑप्शन अपना कौन सा अभी? शेल। ठीक है अभी। यहां पर बात देखो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? प्रॉमिस की है। तो आई के साथ किसका यूज होगा भी? यहां पर विल का। ठीक है अभी। आई के साथ किसका यूज होगा भी? यहां पर विल का यूज होगा भी। एक वो कैब आई है यहां पर, क्या वो कैब आई है अभी? इन द लर्च। क्या वो कैब आई यहां पर? इन द लर्च। इस इन द लर्च का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बीच मझधार में। बीच मझधार में। आप कुछ बच्चों को हो सकता है इतनी शुद्ध हिंदी समझ में ना आई हो, आप कह सकते हो बीच रास्ते में भी। क्या कह सकते हो? बीच रास्ते में। समझ में आ रही मेरी बात? मेरा प्रॉमिस है कि आपको नहीं छोड़ा जाएगा भी। कहां पर? बीच रास्ते में, या फिर हम क्या कह सकते हैं भी? बीच मझधार में। एक और लिख रहा हूं, ही डैश किल यू। यहां पर बताओ भी क्या आंसर रहेगा? वो आपको मार देगा भी। यहां पर कोई किसी को क्या दे रहा है भी? धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे तो ही के साथ क्या आएगा भी? यहां पर हमारा शैल आएगा भी। ही के साथ क्या आएगा भी? हमारा आंसर यहां पर शैल। समझ आ रही मेरी बात भाई? अगर धमकी की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, ऑर्डर की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, तो रूल क्या हो जाता है भी? उल्टा हो जाता है। एक सेंटेंस लास्ट लिख रहा हूं, आपने बताना है व्हाट में happen, what may happen, I dash go there। what may happen, I dash go there। बताओ भी क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा? मैं कुछ बोल रही है, मैं क्या बोल रही है भी? आंसर शैल बोल रही है, विल बोल रही है? शैल। क्या रहेगा भी आंसर इस क्वेश्चन का? शैल। शैल नहीं रहेगा भी इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी विल। क्या आंसर रहेगा भी? विल रहेगा। व्हाट में हैपन का मीनिंग क्या होता है भी? इसका मीनिंग होता है चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट में हैपन का मीनिंग क्या होता है भी? चाहे कुछ भी हो जाए।
मतलब इस सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा है अभी क्या शो हो रहा है हमारा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय शो हो रहा है अभी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा भी। सेंटेंस की सेंस ये कह रही है भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां पे जाऊंगा, मतलब इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है हमारा, दृढ़ निश्चय। और इस दृढ़ निश्चय को इंग्लिश में बोलते हैं भी क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेशन की बात हो रूल क्या हो जाता है हमारा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी यहां तक हमने बातें हैं वो पढ़ ली थी। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई अभी, वो बता देता हूं, विल और शैल से संबंधित। क्या बात है अभी, वो आगे बढ़े भी। वो बात ये थी भी जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है भी, जो हमारा क्या होता है भी, क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग में जो लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है भी, लेटर्स का क्वेश्चन टैग बनता है बच्चों, क्या बनता है भी, शैल बी। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है भी, शैल बी बनता है। आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो क्वेश्चन टैग, अब तो मॉडल्स करवा रहे हो, मॉडल्स करवाते करवाते क्वेश्चन टैग पर कहां पहुंच गए। तो मैं कहूंगा भी मैं क्वेश्चन टैग पर नहीं पहुंचा हूं, मैं क्वेश्चन टैग के थ्रू आपको यह बताना चाहता हूं कि लेटर्स अगर आ जाए तो उसका यूज करेंगे वहां पर शैल के साथ, हम किसका यूज करेंगे भी, विल का, क्योंकि हम यूज ही किसका सिखा रहे थे आपको भी, शैल और विल का यूज सिखा रहा था आपको भी मैं। इज इट राइट भी, दोबारा बता देता हूं, लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या होता है भी, शैल वी होता है। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या होता है भी, शैल वी। इज इट राइट भी, कोई दिक्कत भी यहां तक, आगे बढ़े। ठीक है भी, अब हम यूज कर रहे हैं भी, किसका यूज कर रहे हैं, एक जगह तो हम यूज कर रहे हैं भी कैन का, और एक जगह यूज कर रहे हैं भी कुड का। ठीक है भी, आप कहोगे सर एक साथ दो मॉडल्स कैसे समझा रहे हो, मैं एक साथ दो मॉडल इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बच्चों को कैन और कुड के यूज में कंफ्यूजन हो जाती है। और मैं ये चाहता हूं भी मेरी ऐसी मेंटलिटी, ऐसी थिंकिंग है कि जो टॉपिक ऐसे क्लियर होना चाहिए, आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी प्रॉब्लम है वो क्या हो जाए भी, सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है भी, इसलिए एक साथ मैं कौन से कितने मॉडल्स करवा रहा हूं भी, दो। एक तो करवा रहा हूं कौन सा आपको, कैन, और इस कैन का मीनिंग होता है भी क्या होता है, हिंदी मीनिंग सकना, या फिर क्या होता है भी, सकता है। ठीक है भी, और कुड का मीनिंग क्या होता है भी, कुड का मीनिंग भी होता है भी सकना, या फिर इसका मीनिंग होता है सकता था। ठीक है भी, हम कैन का यूज करते हैं भी किस में यूज करते हैं भी, प्रेजेंट टेंस में। हम कैन का यूज करते हैं भी किस टेंस में यूज करते हैं भी, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है भी, और कुड बेटा पास्ट होता है भी, किसका पास्ट होता है भी, इट इज पास्ट ऑफ कैन। कुड है भी किसका पास्ट होता है, ये हमारा कैन का पास्ट होता है भी। कुड है हमारा किसका पास्ट होता है भी, कैन का क्या होता है, पास्ट होता है। लेकिन आपने एक बात और ध्यान रखनी है, नो डाउट ये कैन का पास्ट होता है, लेकिन ये काम करता है भी किस में काम करता है, प्रेजेंट में भी क्या करता है भी, काम करता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं भी कैन हमेशा काम करेगा भी किस में, प्रेजेंट में, लेकिन कुड काम कर सकता है भी किस में, प्रेजेंट में भी और पास्ट में। नो डाउट कुड हमेशा, कुड पास्ट होता है, किसका पास्ट होता है भी, कैन का, लेकिन इसका खुद का भी क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, खुद का भी क्या होता है, एक अस्तित्व होता है। अगर खुद का अस्तित्व होता है तो ये काम करेगा किस में, काम करेगा भी, प्रेजेंट में। किस में काम करेगा भी, ये प्रेजेंट में। दोनों का फर्स्ट रूल होता है भी, क्या रूल होता है दोनों का, ये फर्स्ट रूल, टू शो मेंटल एंड फिजिकल, टू शो मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। ये एबिलिटी क्या होता है भी, एबिलिटी का मीनिंग होता है भी, मैं हिंदी में लिख देता हूं नीचे भी, इसका मीनिंग होता है भी योग्यता। क्या मीनिंग होता है भी एबिलिटी का, योग्यता। और मेंटल क्या होता है भी, मानसिक। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर मेंटल तो पागल होता है भी, पागल भी किस सेंस में होता है भी, दिमाग से ही होता है वो। मेंटल का मीनिंग क्या होता है, मानसिक, और फिजिकल का मीनिंग क्या होता है भी, शारीरिक। अगर शारीरिक और मानसिक योग्यता की बात हो तो हम प्रेजेंट में मॉडल यूज करेंगे भी, कौन सा यूज करेंगे भी, कैन का। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मैं कहता हूं आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, आई कैन कम, मैं आ सकता हूं, आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूं, आई कैन स्टैंड, मैं क्या कर सकता हूं भी, खड़ा हो सकता हूं, आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूं। सुन यार, सारी की सारी क्या है भी हमारी, अरे क्या है सारी ये, आई कैन टीच यू मॉडल्स, मैं आपको क्या समझा सकता हूं, मॉडल्स क्या चीज है भी हमारी ये। ठीक है भी, ये सारी बातें आप पर भी अप्लाई हो सकती हैं। यू कैन लर्न, यू कैन अर्न, यू कैन कम, यू कैन गो, यू कैन सी। ठीक है भी, हर बंदे में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं भी, कुछ ना कुछ नहीं, क्या बहुत सारी क्या होती हैं, एबिलिटीज होती हैं। हर बंदे में, हर पर्सन में बहुत सारी क्या होते हैं भी,
एबिलिटीज होती हैं, और इन एबिलिटी को शो करने के लिए प्रेजेंट टाइम में हम टेंस मॉडल यूज करते हैं भी। कौन सा? कैन। कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी? जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, क्या सेंटेंस है अपना? फर्स्ट, आई डैश सोल्व द सम। आई डैश सोल्व द सम। बताओ भी क्या आएगा अपना आंसर यहां पर? कैन आएगा या कुड आएगा भी? कैन आएगा। क्यों आएगा कैन? क्योंकि बात पास्ट की नहीं चल रही। अगर बात पास्ट की नहीं चल रही तो भूल जाओ कि यहां पर क्या आएगा भी? अपना कुड आएगा। यहां पर किसका यूज करेंगे हम? कैन का यूज करेंगे भी। किसका यूज करेंगे भी हम? कैन। मैं क्या सोल्व कर सकता हूं भी? सम सोल्व कर सकता हूं। ये मेरी क्या है भी? एबिलिटी है भी। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं भी आई कैन स्विम इन द रिवर। मैं नदी में क्या कर सकता हूं भी? तैर सकता हूं। ये मेरी क्या भी? ठीक है भी। मैं कहता हूं आई कैन टीच यू। मैं आपको क्या कर सकता हूं भी? पढ़ा सकता हूं। ये मेरी क्या भी? योग्यता है। ठीक है भी। प्रेजेंट टाइम की योग्यता को, मतलब मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी कौन से मॉडल का यूज करते हैं भी? ठीक इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं भी पास्ट की। ठीक है भी। मैं बात किसकी कर रहा हूं भी? पास्ट की कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं आई डैश स्विम यस्टरडे। आई डैश स्विम यस्टरडे। दोनों ही अपने ऑप्शन है यहां पर, क्योंकि मैं दो मॉडल्स बता रहा हूं, दोनों ही ऑप्शन रहेंगे। कौन कौन से दोनों ऑप्शन रहेंगे अपने? एक तो ऑप्शन रहेगा कौन सा? कैन, और सेकंड ऑप्शन रहेगा भी कौन सा? कुड। बताओ भी अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? कुड रहेगा। क्यों रहेगा कुड आंसर? क्योंकि यहां पर बात चल रही है भी, पास्ट की बात चल रही है। पास्ट की बात चल रही है तो भूल जाओ कि यहां पर क्या आएगा भी? हमारा आंसर कैन आएगा। यहां पर क्या आंसर आएगा भी? हमारा कुड। बताओ भी तरीका सही है दोनों का डिफरेंस दूर करते हुए? ठीक है भी। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? कुड रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे हरियाणा में भी कुल्ड वुल्ड शुल्ड, प्लीज भी ये ना बोलें कुल्ड वुल्ड शुल्ड। क्या होता है भी? अपना कुड होता है, वुड होता है, और क्या होता है भी? शुड होता है भी। ठीक है भी। हरियाणा वाले, इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी को जान से मारना होना तो ये भी कह सकते हैं आई विल डाई यू। क्या कह सकते हैं भी? आई विल डाई यू। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन सही सेंटेंस क्या होगा भी? आई विल किल यू। क्या होगा भी सही सेंटेंस? ठीक है भी। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं महानुभाव भी, अगर किसी पोल पे ये लिखा हुआ है DANGER, क्या आगे ना जाओ भी, आगे डांगर है, क्या होगा भी? वो डेंजर है। डेंजर को क्या बना देते हैं भी? डांगर बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार भी एक वर्ड है भी, कौन सा वर्ड है? टीनेजर। कहता है ये तो क्या लिखा हुआ है जी? टिंगर लिखा हुआ है जी। क्या वर्ड है भी? ये टीनेजर वर्ड है। क्या वर्ड नहीं है भी? टीनेज एज होती है भी, किशोर अवस्था होती है, उसको बोलते हैं टीनेजर। ठीक है भी। लेकिन अपने बना देते हैं इसको, क्या बना देते हैं भी? टिंगर। ठीक है। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है भी। यस्टरडे आ गया, इसलिए क्या आएगा अपना आंसर भी यहां पर? अरे क्या आएगा अपना आंसर यहां पर? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर, ही टोल्ड मी दैट। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूं भी, कौन से टॉपिक का सेंटेंस लिख रहा हूं? इनडायरेक्ट स्पीच का लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैन और कुड में से हमेशा चुनाव करेंगे भी। किसका चुनाव करेंगे? कुड का। ही टोल्ड मी दैट ही डैश क्लाइंब द ट्री। बताना भी क्या आएगा आंसर? कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, सर ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? हमें नहीं पता। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? हमें नहीं पता, क्योंकि आपको टॉपिक, कुछ बच्चों को मैंने टॉपिक करवाया भी नहीं। नो डाउट आपको हर टॉपिक करवाया जाएगा। अगर किसी बच्चों को नहीं पता ना, आपने बस चेक करनी है यहां पर कौन सी फॉर्म चेक करनी है। टोल्ड है भी, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करती है भी? पास्ट को। ठीक है। अगर टेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा भी? पास्ट में आएगा। कैन प्रेजेंट में काम करता है और कुड किस में काम करता है भी? पास्ट में। और कैन और कुड में से हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? कुड रहेगा भी। क्या रहेगा भी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा? कुड। ठीक है भी। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट भी? नोट करिए सारे साथ साथ में आगे बढ़े। बढ़े भी आगे? कोई नहीं, नोट कर लो। मैं थोड़ा सा दोबारा जो करवाएं आपको बता देता हूं। कैन का यूज करते हैं किसमें भी? प्रेजेंट में। और कुड का यूज करते हैं किसमें? लेकिन कैन का यूज हमेशा ही होगा किसमें? प्रेजेंट में होगा। लेकिन कुड का यूज किसमें हो सकता है भी? प्रेजेंट में भी हो सकता है, और किसमें हो सकता है भी? पास्ट में भी हो सकता है। अभी तक हमने कुड का यूज किया भी, किसमें किया? कुड का यूज पास्ट में किया है।
ठीक है, प्रेजेंट में भी करके दिखाएंगे, जैसे जैसे आगे सेंटेंस करवाएंगे उसमें पता चल जाएगा प्रेजेंट में यूज होता कैसे है इसका। इज इट राइट? आगे बढ़ रहे हैं अभी। सेकंड इसमें क्या होता है अभी, आपने एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है अभी? कैन और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ एक तो क्या नहीं आता, कभी भी एबल टू नहीं आता। कैन और कुड के साथ क्या नहीं आता भी, कभी एबल टू नहीं आता, और क्या नहीं आता भी इसके साथ, कैपेबल ऑफ नहीं आता। कैन और कुड के साथ क्या नहीं आता भी, एबल टू, और क्या नहीं आता भी, कैपेबल ऑफ। दोनों का मीनिंग होता क्या भी, इन दोनों का मीनिंग होता है भी योग्य होना। ठीक है भी, कैन का भी यूज किस लिए शो करते हैं भी, योग्यता के लिए। अगर इनका यूज कर लेते हैं भी, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा भी, सेंटेंस हो जाएगा हमारा कैसे, सुपरफ्लुअस। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा भी, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस होता क्या भी, आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज का क्या करना भी, प्रयोग करना भी। आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज का भी क्या करना, प्रयोग करना, वो होता है भी क्या, सुपरफ्लुअस। इज इट राइट भी? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है सेंटेंस में एरर क्या है भी। आई कैन एबल टू टीच इंग्लिश। स्पोर्टिंग एरर आ जाती है कई बार भी। ये भी अपना फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हो गया भी। बताओ किस पार्ट में एरर है भी अपने, कौन से पार्ट में एरर है भी अपने, सेकंड पार्ट में एरर है। एरर है क्या भी, कैन के साथ क्या नहीं आता भी, एबल टू नहीं आता भी। कैन के साथ क्या नहीं आता भी, एबल टू। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई कुड कैपेबल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आई कुड कैपेबल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं योग्य हो सकता था भी, क्या पढ़ने के योग्य हो सकता था भी, अखबार पढ़ने के। बताओ भी इस सेंटेंस में क्या एरर है भी, बताओ भी क्या एरर, इस सेंटेंस में क्या नहीं आएगा भी, यहां पर कैपेबल ऑफ नहीं आएगा। यहां पर इस सेंटेंस में बच्चों का एक क्वेश्चन हो सकता है भी। क्वेश्चन क्या हो सकता है, सर यहां आपने एबल टू के बाद तो यहां पर फॉर्म लगा दी, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कैपेबल ऑफ के बाद यहां पर आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी क्यों लगाया जी? क्या सर आपका मन कर रहा था आईएनजी लगाने का, या फिर इसके पीछे लॉजिक है भी? मैं कहूंगा भी ग्रामर में कोई चीज मन करने से नहीं होती भी, उसके पीछे क्या होता है भी, हर सेंटेंस के पीछे, हर रूल के पीछे क्या होता है भी, लॉजिक होता है। इस सेंटेंस के पीछे क्या लॉजिक है भी, इस सेंटेंस के पीछे लॉजिक है भी, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाती है, कोई भी क्या आ जाती है बच्चों, प्रेपोजिशन आ जाती है। उस प्रेपोजिशन के बाद जो हमेशा जो वर्ब यूज होगी ना भी, वो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में यूज होगी भी, V1 प्लस आईएनजी। जो ऑफ क्या चीज है, हमारी प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगी हमेशा किस फॉर्म में आएगी भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। इसलिए भाई मैंने यहां पर क्या लिखा है भी, आईएनजी। ठीक है भी। और बच्चों का आप कह सकते हो सर ये टू भी तो क्या होती है, प्रेपोजिशन ही होती है। ये टू भी क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं भी, टू के बाद हमेशा यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हम क्या यूज करते हैं भी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है भी। टू को छोड़ के बाकी हर प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, V1 प्लस आईएनजी का। किसका यूज करते हैं भी, V1 प्लस आईएनजी का। बहुत बार इजी से सेंटेंस आ जाते हैं भी। मैं जैसे एक सेंटेंस लिख देता हूं, ही इज फॉन्ड ऑफ, बिल्कुल इजी सेंटेंस आ जाता है, लिसन म्यूजिक। बताना भी यहां पर क्या वर्ब रहेगी अपनी, ही इज फॉन्ड ऑफ लिसन म्यूजिक। अगर किसी को लॉजिक पता है ना, क्या लॉजिक पता है भी, कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आएगी, किस फॉर्म में आएगी वर्ब भी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। वो मिनट में सेकंडों में लगा देगा। ऑप्शन दे रखा होगा, एक आईएनजी वाला दे रखा होगा, उसको लिसनिंग कर देगा भी वो। लेकिन तभी करेगा जब उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को रूल के बारे में क्या होगा भी, पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो भाई सिंपल सा सेंटेंस भी क्या कर देगा, वो गलत कर देगा। क्या आएगा अपना यहां पर आंसर, लिसनिंग। ठीक है भी। इज इट राइट भाई? आप यूज कर रहे थे, किस चीज का यूज कर रहे थे भी, कैन और कुड का। फर्स्ट टूल हमने ये पढ़ा है भी एबिलिटी के लिए। प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए यूज करेंगे किसका, कैन का, और पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज करेंगे किसका। लेकिन कैन और कुड के साथ, दोनों के साथ कौन से वर्ड नहीं आते भी, एबल टू नहीं आता, और क्या नहीं आता भी, कैपेबल ऑफ नहीं आता।
इज इट राइट भाई? आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है अभी कैन और कुड का यूज ही चल रहा है अभी, कैन और कुड का ही यूज चल रहा है अभी यहां पर। ठीक है अभी नेक्स्ट अभी इसमें इसका यूज करते हैं, कैन का किस लिए यूज करते हैं अभी? कैन का यूज करते हैं अभी टू शो इम्पॉसिबिलिटी। टू शो इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है भी? असंभावना, मतलब किसी बात की क्या नहीं होना भी? संभावना न होना। किसी बात की क्या नहीं होना भी? संभावना न होना। मैं कहता हूं कई बार ये होता है भी, कोई आपसे कहता है भी, क्या कहता है भी कि उसने चोरी कर ली अभी, आप उसकी बात का जवाब दोगे कि वो हर काम कर सकता है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकता? चोर नहीं हो सकता। वो क्या नहीं हो सकता भी? चोर नहीं हो सकता। यहां पर चोर नहीं हो सकता, तो यहां पर किसका यूज करें अभी? कैन नॉट का। किसका यूज करें अभी? कैन नॉट का। समझ में आ रही मेरी बात? आ रही बात समझ में? मैं कहता हूं ही कांट मेक मिस्टेक। वो क्या नहीं कर सकता भी? उसने भाई कोई हमने काम दे दी जिम्मेवारी बड़ा, लेकिन हमें पता है भी वो गलती कर ही नहीं सकता, लेकिन वो कोई हमें आकर ये कहता है भी उसने क्या कर दी भी? गलती कर दी। हम ये कहेंगे भी नहीं, वो क्या नहीं कर सकता भी? गलती नहीं कर सकता भी। ठीक है इस केस में हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे? कैन नॉट का। कैन नॉट को शॉर्ट में लिख देते हैं भी, क्या लिख देते हैं? कांट। कैन नॉट को शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं भी? कांट लिख देते हैं। बातें आ रही है समझ में? आगे बढ़े भी। नेक्स्ट रूल है भी इसका टू शो थ्योरेटिकल ट्रुथ कह सकते हो भी। टू शो थ्योरेटिकल ट्रुथ। ठीक है अभी मतलब सिद्धांतिक सत्य को बताने के लिए। थ्योरेटिकल क्या होता है अभी? सिद्धांतिक। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है अभी? और ट्रुथ क्या होता है अभी? सच। क्या होता है अभी? सच। सिद्धांतिक सच को बताने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी? कैन का यूज करते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट होगा, सर ये थ्योरेटिकल ट्रुथ होता है क्या भी? ये क्या होता है? एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, जैसे एनीबडी कैन डू, anybody can do mistake. Death can come to anyone at any time. मतलब ऐसी चीजें जिन पर हमारा क्या नहीं होता भी? जोर नहीं होता भी। कई बार हम गलती करना नहीं चाहते, लेकिन अपने यहाँ भी क्या हो जाती है भी? गलती हो जाती है। मतलब गलती कोई भी कर सकता है। मौत कभी भी किसी को भी किसी भी समय आ सकती है। अभी एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। मतलब ऐसी बातें जो हमारे हाथ में नहीं होते, ऐसी बातों के लिए हम रूल यूज करते हैं भी। कौन सा रूल यूज करते हैं भी? थ्योरेटिकल ट्रुथ वाला। कौन सा यूज करते हैं भी? थ्योरेटिकल ट्रुथ। ठीक है भी? अरे ठीक है। पहला रूल कौन सा किया था हमने? एबिलिटी वाला। सेकंड रूल कौन सा किया था? कैन और कुड क्या नहीं आता? एबल टू नहीं आता। और क्या नहीं आता? कैपेबल ऑफ नहीं आता। थर्ड रूल क्या किया था हमने? इम्पॉसिबिलिटी वाला। फोर्थ रूल क्या किया हमने? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट रूल क्या भी? नेक्स्ट रूल है भी कैन का यूज बता रहा हूं आपको मैं। कैन का यूज करना है भी आपने नेक्स्ट, टू गिव ऑर्डर। क्या देना भी? ऑर्डर देना भी। क्या देना भी? ऑर्डर देने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? कैन का। ठीक है, या फिर कैन के साथ क्या लग सकता है भी? नोट। मैं कहता हूं यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर। आप यहां पर क्या नहीं खड़ी कर सकते भी? अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। किसी को क्या दिया जा रहा है यहां पर? ऑर्डर दिया जा रहा है अभी। किसी को क्या दिया जा रहा है अभी? जैसे लाइब्रेरी में क्या कहते हैं भी? बोल रहा है कोई, लाइब्रेरी में बैठे बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, क्या कहेंगे उसको? ऑर्डर देते हुए लाइब्रेरी क्या कहेगा? यू कैन नॉट
स्पीक हेयर, यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते हो। ठीक है भी, क्या दिए जा रहे हैं सेंटेंस में भी, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, कैन नॉट का। किसका यूज करें हैं भी, कैन नॉट का। ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, कैन नॉट। और इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं किसका, कैन नॉट का। इज इट राइट? आगे बढ़े भी, नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट है भी इसमें, टू शो फ्रेंडली परमिशन। टू शो फ्रेंडली परमिशन, क्या होता है ये फ्रेंडली परमिशन? यहां पर मैं यूज किस चीज का करवा रहा हूं आपको, अरे किस चीज का यूज करवा रहा हूं आपको मैं, कैन का यूज। फ्रेंडली परमिशन क्या होता है भी, दोस्ताना अनुमति। दोस्ताना अनुमति होता है भी फ्रेंडली परमिशन का। फ्रेंडली होता है क्या भी, दोस्ताना या फिर मैत्रीपूर्ण, और परमिशन क्या होता है भी, अनुमति। क्या होता है भी, परमिशन अनुमति होता है भी। ठीक है भी, जैसे फ्रेंड बैठे हैं दो, दूसरे को क्या कहेंगे भी, कैन आई यूज योर पेन। दो फ्रेंड बैठे हुए आपस में, पेन पड़ा है उसका, उस इंग्लिश में बात करनी है, क्या कहेगी उसको भी, कैन आई यूज योर। ठीक है भी, क्या कहेंगे उसको, कैन आई यूज योर। ठीक है भी, जगह पड़ी है तो उसको क्या कहेंगे, कैन आई सिट विद यू। क्या मैं आपके साथ क्या कर सकता हूं भी, बैठ सकता हूं। मतलब आपस में फ्रेंड पूछेंगे तो किसका यूज करेंगे भी, यहां पर कैन का यूज करेंगे भी। किसका यूज करेंगे भी, यहां पर कैन का। ठीक है भी, ये उनके लिए भी चीजें जो इंग्लिश में क्या करते हैं भी, बात करते हैं। अपने वाले तो बिना उठाए, बिना ही पूछे उठा लेते हैं, है ये नहीं। ठीक है भी, एक तो होती है हमारी फ्रेंडली परमिशन होती है, फ्रेंडली परमिशन के लिए यूज करते हैं भी किसका, फ्रेंड का। लेकिन कुड का यूज बता रहा हूं भी अब आपको मैं। कुड में किसका कैसे यूज करेंगे भी, कुड का यूज करेंगे टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है भी, पोलाइट होता है विनम्र, और रिक्वेस्ट क्या होता है भी, प्रार्थना। पोलाइट होता है विनम्र, और रिक्वेस्ट क्या होता है भी, प्रार्थना होता है। विनम्र प्रार्थना को शो करने के लिए यूज करते हैं भी, कैन का यूज नहीं करते भी, किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। अपनी भाषा में आपको जैसे बता देता हूं, अभी मैंने आपको बताया था भाई फ्रेंडली परमिशन के लिए हम किसका यूज करेंगे। लेकिन कई बार फ्रेंड ऐसे होते हैं भी, कल भी तूने उठाया था पेन वापस नहीं दिया भी, ठीक है, लेकिन वो उसको मजबूरी है भी, कहते बहन बन के दे दे या भाई बन के दे दे भी, उससे वो क्या करे, अपनी भाषा में भी रिक्वेस्ट ही कर रही है। अगर रिक्वेस्ट कर रही है तो हम यूज करेंगे वहां पर किसका, कैन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे भी, कुड का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डैश यू गिव मी योर पेन प्लीज। बताना भी दोनों ऑप्शन है, कैन भी है और क्या भी, कुड भी है। ठीक है, यहां पर प्लीज वर्ड आया हुआ है। बताओ फ्रेंडली परमिशन है या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है भी, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट है तो क्या यहां पर आप कैन यूज करोगे या फिर कुड यूज करोगे भी, कुड यूज करोगे भी। क्या यूज करोगे भी, कुड। ठीक है भी, क्या आएगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुड। ठीक है भी, और एक इनका यूज करते हैं भी, कैन और कुड दोनों का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं भी, ठीक है, रूल लिख के छोड़ दो आपको मैं। 5 मॉडल्स होते हैं भी जिनका यूज करते हैं क्या शो करने के लिए भी, पॉसिबिलिटी। वो सारे एक साथ बता दूंगा आपको मैं, रूल लिख के छोड़ दो। टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं भी, कैन भी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं भी, कुड। थोड़ी सी जगह छोड़ दें, आपको मैं बाद में बता दूंगा, फिर आप लिख लेना साथ में भी। नेक्स्ट आपको करवा रहे हैं भी, किस चीज का यूज करवा रहे हैं नेक्स्ट आपको करवा रहे हैं भी नेक्स्ट मे और माइट का यूज। किसका यूज करवा रहे हैं भी, मे और माइट। ठीक है, एक बात आपको बतानी रह गई। क्या बतानी रह गई बात भाई, यहां पर देखो भी आपको मैंने बताया था कि कुड का यूज प्रेजेंट में भी होता है और किस में होता है, पास्ट में भी होता है। पास्ट पर तो आपको मैंने बता दिया। क्या यहां पर कुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या यहां पर इसका यूज पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है भी, प्रेजेंट में हो रहा है। यहां पर इसका यूज किस में नहीं हो रहा भी, पास्ट में नहीं हो रहा।
ठीक है अभी यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं किसमें, प्रेजेंट में, इसलिए मैंने आपको बताया था कुड का यूज पास्ट में भी होता है और खुद का भी क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, और कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। अब हम यूज कर रहे हैं अभी किस चीज का यूज कर रहे हैं, मे और माइट का यूज कर रहे हैं अभी। मे का मीनिंग होता है अभी क्या होता है, मे का मीनिंग सकना, मे का मीनिंग क्या होता है अभी, सकना होता है, और माइट का मीनिंग होता है अभी क्या, सकना होता है, या फिर क्या होता है अभी, सकता था। ठीक है अभी सेम बात है जो कैन और कुड वाली है। और माइट होता है अभी, ये पास्ट होता है, किसका पास्ट होता है अभी, इट इज पास्ट ऑफ मे, ये किसका पास्ट होता है अभी, मे का पास्ट होता है। लेकिन ये किस में काम, पास्ट में तो काम करता करता है, साथ में किस में काम करता है अभी, प्रेजेंट में भी क्या करता है अभी, काम करता है, साथ में किस में काम करता है अभी, प्रेजेंट में। ठीक है अभी, इज इट राइट? इसका यूज करते हैं अभी, मे का यूज किस लिए करते हैं अभी, इसका यूज करते हैं टू आस्क परमिशन विद रिस्पेक्ट। आस्क का मीनिंग क्या होता है भी, मांगना। आस्क का क्या मीनिंग होता है भी, मांगना, परमिशन मांगना। कैसे मांगना परमिशन भी, अरे कैसे मांगना परमिशन, रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ। ठीक है भी, अक्सर आप देखते हो भी क्लास में जाते हो, टीचर से क्या कहते हो भी, मे आई कम इन सर, कहते हो ना भी, मे आई कम इन सर। ठीक है भी, आप ये वर्ड यूज क्यों करते हो, क्योंकि टीचर्स की आप क्या करते हैं भी, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वाला वर्ड आप क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। ठीक है भी, मे आई कम, मे आई गो, ठीक है भी, मे आई सिट, मे आई स्टैंड, मे आई रीड बुक, मे आई स्पीक, मे आई आस्क क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है भी, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपने एक यूज करना है, मे आई आस्क ए क्वेश्चन सर। आपने कोई चीज समझ में नहीं आई, टीचर से आपने बात पूछनी है, क्या कहना भी, आपने क्वेश्चन पुट करना है, आपने टीचर से क्या कहोगे आप, और टीचर से क्या कहोगे आप, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूं भी आपसे। ठीक है अभी, फोन आ गया आपका, आप क्या कहोगे सर, एक्सक्यूज मी सर मे आई गो, क्या मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं भी, जा सकता हूं। इज इट राइट? और माइट का यूज करते हैं अभी, किसके लिए यूज करते हैं माइट का, टू शो हेजिटेशन। ये हेजिटेशन क्या होता है भी, ये हेजिटेशन का मीनिंग होता है भी, हिचकिचाहट। क्या मीनिंग होता है भी, हिचकिचाहट। ये हिचकिचाहट होती है क्या भी, हिचकिचाहट होती है भी डर। जब परमिशन मांगते हुए में क्या हो भी, क्या लगे भी, हमें डर लगे, तो यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, अगर रिस्पेक्ट से परमिशन मांगनी हो तो यूज करेंगे किसका, मे का। लेकिन जब परमिशन मांगते टाइम, अनुमति मांगते टाइम हमें क्या लगे भी, डर लगे, तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, माइट का। किसका यूज करेंगे भी, जैसे एक सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा हूं भी आपको मैं, मम्मी पापा रात को आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते भी, लेकिन आप उनसे परमिशन मांग रहे हो, माइट आई गो टू वॉच मूवी एट नाइट। मम्मी पापा से परमिशन मांगनी है, क्या परमिशन मांगनी है भी, क्या मैं रात को कहां जा सकता हूं या कहां जा सकती हूं भी, फिल्म देखने। आपको क्या लगे परमिशन मांगते टाइम कि परमिशन के अलावा कुछ और भी मिल सकता है, खुराक भी मिल सकती है भी। ठीक है अभी, इसके लिए हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, माइट का। ठीक है अभी, आपके माइंड में क्वेश्चन यहां पर भी आ सकता है, आ रहा नहीं आ रहा मेरे को तो लग रहा है अभी, मैं आपको बताता जा रहा हूं साथ में। ठीक है अभी, क्वेश्चन ये आ सकता है भी, सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसको डर लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, क्योंकि सेंटेंस में तो ऐसा कुछ नहीं शो हो रहा कि आपने तो कह दिया ऊपर से, क्या पेपर में भी ऐसे आएगा कि वो लिखा होगा, कैसे होगा भी। ठीक है भी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, आपका क्वेश्चन ठीक है। आपको डाउट, आपके क्वेश्चन का डाउट दूर करते हुए मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, पेपर में कैसे आएगा उसके बारे में बता देता हूं भी आपको, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। ये तो आपको मैंने अपनी भाषा में बता दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा भी, ऐसे भी, he asked with fear
इफ ही डैश बाय ए कार। यहां पर दोनों ऑप्शन है मे और माइट। प्लीज भी बातें ना करें बच्चे, ध्यान रख लेना। जो बच्चे सीरियस हो गए, अब नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बातें कर रहे हैं, लोग बाद में उनके बारे में बातें करेंगे भाई। ठीक है भाई, बहुत पढ़ता था या बहुत पढ़ती थी भाई, क्वालिफाई नहीं हुआ उसका टेस्ट। टीचर जो पढ़ा रहा होता है भी, एक एक बात होती है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है भी। एक एक बात, एक एक शब्द टीचर का बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आप उस टाइम बातें कर रहे हो और वही क्वेश्चन कहां पर आ जाए भी, आपके एग्जाम में आ जाए, फिर आपको दुख होगा, क्योंकि एक नंबर ही होता है भी आपको आगे बढ़ाने में या फिर आपको पीछे खींचने में। बहुत सारे आपने पर्सन देखे होंगे, मेरे साथ खुद के साथ बहुत बार हो गया था भी, लगातार 2 से 3 साल भाई एस्टेट में 89, 80, 88 मार्क्स आते थे भी, तो फील होते भी एक नंबर की क्या वैल्यू होती है। ठीक है भी, फिर थोड़ी सी और मेहनत की भी, 89 से नंबर गए 107 तक। ठीक है भी, लेकिन वो ध्यान देना ही पड़ेगा भी, ध्यान देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और प्लीज मेरी बात का बुरा लगा भी, मैं सॉरी भी मांग लेता हूं आपसे। ठीक है भी, बुरा ना माना करो, क्योंकि टीचर आपके फायदे के लिए अगर कोई कड़वी बात कह देता है, आपके फायदे के लिए कहता है भी। ठीक है भी, पेपर में ऐसे आएगा, ही आस्क्ड विद फियर इफ ही डैश बाय ए कार। बताओ मे और माइट में से क्या आएगा भी यहां पर क्वेश्चन? माइट आएगा। क्यों आएगा माइट? क्योंकि परमिशन कैसे मांग रहा है? फियर के साथ मांग रहा है। चलो मैं आप एक बात और भाई, यहां पर मैं इस विद फियर वर्ड को काट देता हूं, तो बता दो क्या आएगा भाई। मैं यहां पर विद फियर वर्ड काट देता हूं, तो अपना आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? मे आएगा। क्या आएगा भी? मे। मैं कहूंगा मे नहीं आएगा भी, इस क्वेश्चन का आंसर फिर भी माइट आएगा भी। आप कहोगे सर कैसे? मैं कहूंगा क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है भी? पास्ट में चल रहा है। क्योंकि हमारा टेंस है किस में चल रहा है? आस्क्ड आया, आस्क्ड होते सेकंड फॉर्म, तो भी हमारा टेंस है। हमारा आंसर क्या आएगा? माइट ही आएगा। चाहे फियर वर्ड दे रखा हो या फिर ना दे रखा हो भी, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या रहेगा भी? माइट ही रहेगा। अगर फियर वर्ड दे रखा हो तो अगर यहां पर आस्क्ड भी होता ना, आस्क से होता, विद फियर आता, तो भी क्या लगाते हम? माइट ही लगाते। क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन भी? माइट। ठीक है, अगर परमिशन रिस्पेक्ट के साथ मांग रहे हैं तो क्या लगाएंगे? मे। अगर फियर के साथ मांग रहे हैं तो क्या लगाएंगे? माइट। कोई डाउट भी यहां तक? आगे बढ़े, सेकंड रूल की तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम दोनों। मे और माइट की बात चल रही है यहां पर। सेकंड रूल क्या कहता है अभी? सेकंड रूल कहता है भी, दोनों का ये रूल भाई, टू शो पर्पज, टू शो पर्पज आफ्टर सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य होता है। पर्पस क्या होता है भी? उद्देश्य। क्या शो करना, क्या दिखाना भी, क्या दर्शाना भी। शो होता है भी दर्शाना, दिखाना। क्या दर्शाना? उद्देश्य दिखाना। आफ्टर होता है भी के बाद में। किसके बाद में उद्देश्य दिखाना? सो दैट के बाद। इस सो दैट का मीनिंग क्या होता है भी? इस सो दैट का मीनिंग होता है भी ताकि। इस सो दैट का मीनिंग क्या होता है भी? ताकि। और इन ऑर्डर दैट का मीनिंग भी यहां पर क्या होगा भी? ताकि ही होगा। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा भी? सेम रहेगा। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा भी? सेम। ठीक है भी, सो दैट के बाद क्या दिखाना भी? सो दैट। या फिर इन ऑर्डर दैट के बाद क्या दिखाना भी? पर्पस दिखाना। क्या दिखाना भी? सिंपल सी भाषा में आपको बता देता हूं कैसे होगा भी सेंटेंस। सपोज कर लो भी, ये दे रखा है आपका, क्या दे रखा है? सो दैट। या फिर क्या दे रखा है आपका? या फिर दे रखा भी क्या? इन ऑर्डर दैट। सो दैट दे रखा है, या फिर क्या दे रखा है? इन ऑर्डर दे रखा है भी। अगर इससे पहले फॉर्म आ जाए, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो हम बाद में यूज करेंगे भी। कौन सा मॉडल यूज करेंगे? मे। सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट से पहले क्या आ जाए? फर्स्ट फॉर्म। तो बाद में हम क्या यूज करेंगे? बाद में हम यूज करेंगे भी, क्या यूज करेंगे? मे। ठीक इसी प्रकार सो दैट आ जाए, या फिर क्या आ जाए बच्चों? इन ऑर्डर दैट आ जाए। सो दैट आ जाए या फिर क्या आ जाए भी? इन ऑर्डर दैट आ जाए। और इससे पहले फॉर्म दे रखी हो, कौन सी फॉर्म दे रखी हो? सेकंड। तो बाद में आएगा भी, क्या आएगा बाद में? माइट आएगा। बाद में क्या आएगा भी? माइट आएगा।
ठीक है अभी। और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा अभी, उस सेंटेंस में क्या शो होगा अभी? पर्पज। जो ये सेंटेंस सो दैट या इन ऑर्डर दैट के बाद में जो सेंटेंस आएगा अभी, उस सेंटेंस में क्या शो हो रहा होगा अभी? आपका पर्पज शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा होगा अभी? आपका पर्पज। ठीक है। सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या आएगा? सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म हो तो क्या आएगा? माइट। ट्रिक याद कर लेना भी आप। सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म है तो मे आ जाएगा, सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा अभी? माइट आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या सेंटेंस लिख रहा हूं अभी मैं? आई ईट फूड सो दैट, या आप कह दो भी यहां पर क्या कह सकते हो? इन ऑर्डर दैट। दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आई ईट फूड सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट आई डैश लिव। दोनों ही अपने ऑप्शन है, मे और माइट। बताओ भी आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? मे रहेगा। क्यों रहेगा मे? क्योंकि सर यहां पर क्या कौन सी फॉर्म आई हुई है? फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म आए तो हमारा आंसर क्या होगा अभी? मे होगा। ठीक है। क्या रहेगा अभी हमारा आंसर यहां पर? मे। और सो दैट के बाद क्या दिखाएंगे, क्या शो करेगी भी हम? पर्पज। जैसे सेंटेंस की हिंदी क्या बनेगी भी? मैं क्या खाता हूं भी? खाना खाता हूं भी। खाना खाने के ताकि मैं क्या रह सकूं भी? खाना खाने के पीछे उद्देश्य क्या है? आई मे लिव। ताकि मैं क्या रह सकूं भी? जिंदा रह सकूं। खाना खाने के पीछे क्या उद्देश्य है अभी? जिंदा रहना भी। खाना खाने के पीछे क्या उद्देश्य है अभी? जिंदा रहना उद्देश्य है अभी। ठीक है अभी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, मैं कहता हूं यू स्टडी। आप क्या करते हो भी? अरे आप क्या करते हो? पढ़ते हो। सो दैट यू स्टडी। पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है? यू डैश क्रैक द एग्जाम। बताओ भी पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य? ताकि एग्जाम क्या हो जाए? आपका क्रैक हो जाए। यही होगा उद्देश्य भी। बताओ क्या आएगा अभी आपका आंसर? अरे क्या रहेगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का? मे रहेगा। क्यों रहेगा सर? ये आपने बताया जी, सो दैट से पहले आ जाए क्या? आ जाए भी फर्स्ट फॉर्म, तो बाद में हमारा आंसर रहेगा भी क्या? आंसर रहेगा बाद में हमारा मे रहेगा। ठीक है भी। क्या रहेगा हमारा आंसर भी बाद में? मे। अगर सो दैट से पहले सेकंड फॉर्म आए तो क्या रहेगा हमारा आंसर भी? माइट। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, माइट का एग्जांपल दे देता हूं। मैं लिख रहा हूं भी आर सोल्जर्स गार्डेड द बॉर्डर्स। आर सोल्जर्स गार्डेड द बॉर्डर्स। गार्ड करना क्या होता है भी? अरे गार्ड करना क्या होता है? रक्षा करना, रखवाली करना, देखभाल करना। ठीक है भी। हमारे सोल्जर ने देखभाल की, रखवाली की, रक्षा की, किसकी? बॉर्डर की। सो दैट, क्योंकि भाई सो दैट आर कंट्री, ताकि हमारा देश क्या रहे? सो दैट आर कंट्री डैश बी सेफ। ताकि हमारा बॉर्डर क्या रहे भी? सेफ रहे। बताओ भी क्या रहेगा? माइट रहेगा भी। क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी? माइट। क्यों रहेगा? क्योंकि सर ये आ रहा है आपका सो दैट आ रहा है जी। सो दैट से पहले अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? माइट रहेगा। और यहां पर इस सेंटेंस में क्या शो रहा है भी सर? कि जो हमारा देश को सुरक्षित रखने के लिए ही हमारे देश के सैनिक क्या कर रहे हैं भी? हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के सैनिक क्या कर रहे हैं भी? पहरा लगा रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं बॉर्डर की। इज इट राइट भी? ठीक है भी। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, आई एट फूड सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट भाई आई डैश लिव। बताओ भी क्या रहेगा आंसर? माइट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सर ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है। टेंस हमारा किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। तो आंसर भी किस में आएगा हमारा? पास्ट में आएगा। मे का पास्ट क्या होता है जी? माइट होता है। इसलिए यहां पर हमारा आंसर रहेगा भी क्या? आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? माइट रहेगा भी। बातें आ रही है? समझ में नहीं आ रही? ठीक है भी। चाहे राइटिंग तो हो सकता है खराब हो भी, लेकिन कोशिश पूरी है भी इंग्लिश में आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। इज इट राइट भी? नेक्स्ट टूल क्या भी अपना? नेक्स्ट टूल ये कहता है भी एक तरफ भी अपना क्या यूज कर रहे हैं भी? मे, और दूसरी तरफ क्या यूज कर रहे हैं भी? माइट। एक तरफ यूज कर रहे हैं भी क्या?
मे यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या यूज कर रहे हैं अभी, माइट यूज कर रहे हैं। मे का फर्स्ट यूज किया था हमने कौन सा, परमिशन मांगना रिस्पेक्ट के साथ, और माइट का यूज किया था परमिशन मांगना हेजिटेशन के साथ, और दोनों का हमने सेकंड यूज किया सो दैट के पहले अगर फर्स्ट हो तो मे, सो दैट के पहले सेकंड फॉर्म हो तो क्या आएगा अभी, माइट आएगा। ठीक है अभी, और मे का यूज कर रहे हैं अभी टू शो ब्लेसिंग और कर्स। क्या होता है अभी ब्लेसिंग, अरे ब्लेसिंग क्या होता है अभी, आशीर्वाद। बहुत बारी वर्तनी आ जाती है भी, मतलब स्पेलिंग आ जाती है हिंदी में आशीर्वाद की भाई। मेरे ख्याल से बच्चे बता देना कि मैंने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दिया आशीर्वाद की, हिंदी में भी सही है स्पेलिंग, स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है भी। हिंदी का एक नंबर है भी, ये बहुत बार एचएससी ने पूछ रखी है, आशीर्वाद की स्पेलिंग पूछ रखी है भी, और इस आशीर्वाद की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है अभी बच्चे, श के बाद ऊपर लगा देते हैं र, जो कि क्या हो जाता है हमारा आंसर गलत हो जाता है अभी। क्या हो जाता है हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन का गलत। इज इट राइट भाई, टू शो ब्लेसिंग और कर्स। ब्लेसिंग होता है भी क्या, आशीर्वाद, और कर्स होता है भी क्या, शराब। शराब मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा भी, सही है, क्योंकि मेरे को याद है भी श्रृंगार वाला, श्रृंगार में अगर यहां पर एक और रे लगा देते हैं ना तो ये गलत हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है वो। हिंदी का ये श्रृंगार भी बहुत बार आया है भी, ठीक है, श्रृंगार में भी ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा यहां पर। अरे ठीक है, इंग्लिश ही सिखा रहा हूं, हिंदी नहीं सिखा रहा हूं। रूल क्या भी अपना, टू शो ब्लेसिंग और कर्स। ब्लेसिंग क्या होता है, आशीर्वाद, और कर्स क्या होता है भी, शराब। ठीक है अभी, सेंटेंस हमारा मोस्टली स्टार्ट होगा भी मे से, सेंटेंस हमारा मोस्टली स्टार्ट किससे होगा भी, मे से, और सेंटेंस खत्म होगा किस पे भी खत्म होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भी, इसको कहते हैं भी विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं भी इसको, विस्मयादि बोधक कहते हैं। इज इट राइट, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मे ही लिव लॉन्ग, मे यू क्रैक द एग्जाम। ठीक है भी, मे यू लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग का मीनिंग क्या होगा भी, भगवान उसकी उम्र क्या करे भी, लंबी करे भी। ठीक है भी, और मे यू क्रैक द एग्जाम क्या होगा भी, भगवान आपका हेल्प करे किसको क्रैक करने में भी, एग्जाम को। इज इट राइट, ठीक है भी। और कई बार ये भी एरर आ जाते भी, ही, जैसे मे ही डैश, यहां पर बताओ लिव्स आएगा या फिर लिव आएगा भी, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने बता रखा है ही शी इट आ जाए, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ग की फर्स्ट में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। ठीक है भी, ये लगा देते हैं भी, क्या कर देते हैं, लिव्स कर देते हैं। हमारा आंसर क्या होगा भी, रॉन्ग। आंसर रॉन्ग होगा कैसे, मॉडल्स में आपको मैंने बताया था, मॉडल्स के साथ हमेशा जो वर्ब यूज होगी भी, वो कैसी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब होती है क्या भी, बिना एस और ईएस के। प्लूरल वर्ब कैसी वर्ब होती है भी, बिना एस और बिना ईएस के। तो क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, लीव। क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी, लीव रहेगा। इज इट राइट। नेक्स्ट रूल है भी इसका, क्या रूल है भी, पॉसिबिलिटी शो करना। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आपको मैंने बताया था कितने मॉडल्स करवाएंगे भी आपको, 5। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कितने मॉडल्स करवाएंगे भी आपको, 5 मॉडल्स। टू शो पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है भी, और इस पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, संभावना। ठीक है भी, ज्यादातर ध्यान रख लेना, इस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, मे का। किसका यूज करते हैं भी, मे का यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये 5 मॉडल्स करवाने से पहले आपको एक बात बता रहा हूं भी,
अगर पॉसिबिलिटी भाई किस सेंटेंस में हो, टू शो पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर पॉसिबिलिटी किस सेंटेंस में हो भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो ध्यान रख लेना हम कभी भी यूज नहीं करते, किसका यूज नहीं करते भी, मे का यूज नहीं करते। अगर नो डाउट हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी, किस मॉडल का यूज करते हैं भी, हम मे का ज्यादातर यूज करते हैं। वैसे तो 5 मॉडल करते हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी किस सेंटेंस में हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे भी, मे का यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा यूज करेंगे भी किसका, कैन का। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, डैश ही बी अ थीफ। यहां पर दोनों ऑप्शन है भी, ऑप्शन अपना कैन भी है और ऑप्शन अपना मे भी है। बच्चे सोचते हैं संभावना की बात हो रही है, क्या वो चोर हो सकता है, संभावना है तो लगा देते हैं बच्चे, क्या लगा देते हैं भी, मे लगा देते हैं। लेकिन आपको मैंने अभी बताया है अगर पॉसिबिलिटी किस सेंटेंस में हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो भूल जाना भी, किसका यूज भूल जाना, मे का। वहां पर हमेशा यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे हम, कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भी, कैन का। और कुछ बच्चों के माइंड में शायद ये भी क्वेश्चन आ रहा हो भी, सर जो ये सेंटेंस करवा रही हैं, जो रूल करवा रहे हैं हमारे एचएससी के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में, आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं भी, जो आपको रूल्स करवाए जा रहे हैं या फिर आपको जो सेंटेंस करवाते हैं, मैं 2 बुक्स को फॉलो कर रहा हूं भी, 2 बुक्स को प्लस में जो टीचर की नॉलेज होती है उसको। ध्यान रख लेना, मुखर्जी नगर में जो नीतू सिंह मैम है भाई, मुखर्जी नगर दिल्ली में जो नीतू सिंह की मैम है भी, जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं भी, एक तो उनकी बुक फॉलो करता हूं भी मैं, ठीक है भी, और सेकंड बुक फॉलो करता हूं भी लूसेंट की। मेरे ख्याल से भी इससे बाहर, चाहे एचएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका एग्जाम हो भी एसएससी का, कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपकी इंग्लिश नहीं आ सकती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको जो आपको इंग्लिश यहां पर करवाई जा रही है, आपको 1% भी डाउट करने की जरूरत नहीं है कि आपके जो सेंटेंस हैं, रूल्स हैं, वो एसएससी में, एचएससी में काम आएंगे या नहीं आएंगे। मैं 100% कह सकता हूं भी, जो भी आपको सिलेबस करवाया जा रहा है वो शर्ती आपके एग्जाम में आएगा। इज इट राइट? ठीक है भी, क्योंकि बच्चों के माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए भाई कि आएगा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा भी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, 1-1 मिनट का आपका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल रहा है भी आपको। ठीक है भी, अभी आपको मैंने रूल करवाया है, क्या रूल करवाया भी, इंटेरोगेटिव अगर पॉसिबिलिटी किस सेंटेंस में हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो हम कभी भी यूज नहीं करते भी, किसका यूज नहीं करते, मे का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं भी, कैन का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं भी, कैन का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं भी उन 5 मॉडल्स के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं भी, उन 5 मॉडल्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है भी, पांचों, क्या हुआ, टाइम हो गया है? कितना टाइम हो गया देखना इसमें, क्लास में नहीं, इसमें कितना टाइम हो गया, 53। चलो कोई बात नहीं भाई, मॉडल्स आपको ये 5 बाद में करवा देंगे। अब आपको करवा देता हूं इडियम्स करवा देता हूं मैं। क्या करवा देता हूं भी, इडियम्स करवा देता हूं। हम दोनों ही चीजें साथ लेके चल रहे हैं भी, एक तो वो कैब प्लस में क्या लेके चल रहे हैं, ग्रामर। वो कैब और ग्रामर से बाहर आपका कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर कोई चीज नहीं आएगी भी। ठीक है भी, और वो कैब में हम क्या कर रहे हैं भी, इडियम्स कर रहे हैं। वो कैब में हम क्या कर रहे हैं भी, इडियम्स। और इस इडियम को हिंदी में क्या कहते हैं भी, इस इडियम को हिंदी में कहते हैं भी मुहावरे। क्या कहते हैं भी, मुहावरे कहते हैं भी। ठीक है भी, अरे आ रही हैं बातें समझ में? फर्स्ट है भी अपना गो टू द डॉग्स। फर्स्ट इडियम कौन सा भी अपना, गो टू द डॉग्स। इसका मीनिंग क्या होता है भी, व्यर्थ होना, भाड़ में जाना भी। गो टू द डॉग्स क्या होता है, भाड़ में जाओ। क्या होता है गो टू द डॉग्स, भाड़ में जाओ। टू डेट्यूरेट और डीजनरेट। डेट्यूरेट क्या होता है, तबाह होना। डेट्यूरेट का मतलब क्या होता है भी, तबाह होना। ठीक है भी, और डीजनरेट का मतलब भी क्या होगा, विनाश होना, नष्ट होना। मतलब गो टू द डॉग्स होना भी। इज इट राइट भाई, इज इट राइट? चाहे आप ये ना लिखें भी, आपको ग्रुप है एसजीएम गुरुकुल का, उसमें आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे भी, उसमें से पढ़ लेना। यहां पर सिर्फ आप समझ लो
ग्रुप सर को मैं बोल दूंगा, ग्रुप में आपकी पीडीएफ सेंड कर देंगे ये। नेक्स्ट अपना गो टू द रैक एंड रियून। इस रियून का मीनिंग क्या होता है भी? इस रियून का मीनिंग होता है भी बर्बाद। रियून की स्पेलिंग क्या है भी? RUIN। गो टू द रैक एंड रियून का मतलब भी क्या होता है भी? विनाश होना। क्या होना भी? विनाश होना। और गो टू द डॉग्स का मीनिंग भी क्या होता है? विनाश होना, तबाह होना, भाड़ में जाना। ठीक है भी? टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, दोनों का मतलब क्या होता है? पतन होना, नष्ट होना। गो टू द डॉग्स हो चाहे क्या हो भी, गो टू रैक एंड, अरे गो टू रैक एंड रियून। ठीक है भी? नेक्स्ट क्या भी? गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब क्या होता है भी? दयालु व्यक्ति, काइंड व्यक्ति भी। ठीक है भी? हम याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं भी? वो एक स्मार्ट है भी, पैसे कमाने के साथ साथ वो एक स्मार्ट इंसान है। पैसे कमाने के साथ साथ वो दान करने की तरफ भी क्या रखता है भी? रुचि रखता है, क्योंकि उसको पता है भी दुनिया तो यहां पर उसकी कमाई को देख रही है, लेकिन भगवान उसकी किसको देख रहे हैं भी? अच्छाई को देख रहे हैं। ठीक है भी? याद ऐसे रखो कि भी स्मार्ट आदमी है, वो भलाई भी करता है और कमाई भी करता है भी, वो दयालु आदमी है। इज इट राइट भी? नेक्स्ट क्या भी? ग्रास विडो। ग्रास विडो क्या होते भी? ग्रास विडो का मतलब ये नहीं होगा, विडो होता है भी विधवा, घास पे चलने वाली विधवा नहीं होगी भी। ग्रास विडो का मतलब घास पे चलने वाली विधवा नहीं होगी भी, ऐसे विधवा होगी, ऐसी औरत होगी भी, विवाहित औरत होगी भी जो अपने पति से दूर हो भी। ऐसी विवाहित औरत होगी भी जो अपने पति से क्या हो भी? दूर हो। उसको क्या बोलते हैं भी? ग्रास विडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ए वुमन हु इज सेपरेटेड। ध्यान रखना, इसको बहुत सारे बच्चे वुमेन बोलते हैं, ये वुमेन नहीं होता, क्या होता है भी? वुमन होता है। ए वुमन इज सेपरेटेड। सेपरेट होना क्या होता है भी? अलग होना। एक औरत अलग है और डाइवोर्स्ड है और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, अलग है या फिर तलाक हो गया उसको और अलग रहती है। किससे अलग रहती है? अपने हस्बैंड से। उसको कहेंगे भी, क्या कहेंगे उसको? ग्रास विडो। क्या कहेंगे भी उसको? ग्रास विडो कहेंगे। नेक्स्ट है भी अपना ग्रीस द पाम। ग्रीस लगाना आपको पता ही होता है भी, चिकनी करना भी। पाम क्या होता है? हथेली। हथेली चिकनी कब करते हैं भी? आजकल पैसे देकर। मतलब पैसे कैसे देते हैं भी? रिश्वत देकर। ग्रीस द पाम क्या होता है भी? क्या देना भी? रिश्वत देना। चीजों को आप ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएंगे आपको, वैसे रट्टा मारोगे हो सकता है समझ में ना आए। ग्रीस द पाम क्या होता है भी? ग्रीस क्या होता है? चिकनी होती है। हथेली चिकनी करना मतलब क्या होता है भी? रिश्वत देना होता है भी। क्या देना होता है भी? रिश्वत देना। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। ब्राइब का मतलब क्या होता है भी? रिश्वत देना। ग्रीन रूम क्या होता है भी? हरा कमरा। ग्रीन रूम होता है भी जहां पर जो अपने हीरो होते हैं वो क्या बदलते हैं भी? कोई शूटिंग वगैरह चल रही है, अपने कपड़े वगैरह बदलते हैं भी। हीरो या नेता लोग होते हैं भी, कोई काम कर रहे होते हैं, बार बार आप देखते हैं भी जो हमारे देश के हाईफाई नेता हैं भी, वो दिन में पता नहीं 4 बार 5 बार 10 बार कपड़े बदल देते हैं भी। तो उन्होंने क्या बना रखा होता है भी? एक ग्रीन रूम बना रखा होता है भी। क्या बना रखा होता है भी? अपना ग्रीन रूम। अभिनेता का या नेता का भी भेष बदलने का क्या होता है भी? कपड़ा होता है। कई बार सॉन्ग वगैरह देख रहे होते हैं, इवन सॉन्ग में भी पता नहीं हीरो के कपड़े, हीरोइन के कपड़े कितनी बार चेंज हो जाते हैं भी। तो वो कहां पर जाके चेंज करते हैं? ग्रीन रूम में। नेक्स्ट क्या भी? ग्रिस्ट टू द मिल। ग्रिस्ट टू द मिल। मिल क्या होता है भी? आपकी कोई फैक्ट्री या मिल वगैरह, कारखाना वगैरह होता है भी ये। ग्रिस्ट टू द मिल मतलब मिल में जाएंगे तो हम क्या सोच के जाएंगे? वहां पर कोई फायदा ही सोच के जाएंगे भी। काम स्टार्ट करेंगे मिल में तो क्या सोच के जाएंगे? कोई फायदेमंदी। मतलब इसका मतलब क्या होगा? समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। किसी चीज का हम यूज कर सकते हैं भी खुद के एडवांटेज के लिए। एडवांटेज क्या होता है भी? फायदे के लिए। एडवांटेज क्या होता है भी? फायदा। आगे क्या भी? हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज क्या होता है? हैप्पी डेज। और कल आपको मैंने कल परसों करवाया था गाला डेज क्या होता है? गाला डेज भी क्या होता है? हैप्पी डे होता है भी। गाला डेज भी क्या होता है? हैप्पी डे होता है। और हेल्सियन डे भी क्या होते हैं? बीते समय के खुशी वाले दिन। पास्ट के कैसे दिन भाई? खुशी वाले दिन होते हैं। क्या चीज होते हैं भी? हेल्सियन डे। पीसफुल डेज ऑफ द, अरे पीसफुल डेज ऑफ द पास्ट को क्या बोलते हैं? हेल्सियन डेज। क्या बोलते हैं इसको? हैमर एंड सिकल क्या होता है? हैमर होता है हथौड़ी। हैमर क्या होता है भी? हथौड़ी होती है। और सिकल क्या होता है? सिकल होता है द्रांति। सिकल क्या होता है भी? हथौड़ी और द्रांति का मतलब क्या होता है? समाजवाद का प्रतीक। हथौड़ी और द्रांति का या हैमर और सिकल का मीनिंग क्या होता है भी? किस चीज का प्रतीक होना भी? समाजवाद का प्रतीक होना। ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करना कम्युनिज्म का। किसका कम्युनिज्म क्या होता है? समाजवाद या फिर साम्यवाद कह सकते हो। हैमर एंड सिकल क्या होता है? और ग्रीन रूम क्या होता है? हेल्सियन डेज क्या होते हैं? और ग्रीस टू द पाम क्या होता है?
अरे क्या होता है, रिश्वत देना होता है। ग्रास विडो क्या होता है, गो टू द डॉग्स क्या होता है, और गो टू रैक एंड र्यून क्या होता है, और गोट स्माइटिन क्या होता है, ग्रास विडो क्या होती है, ऐसी महिला, ऐसी औरत जो अपने पति से दूर होना। भी महिला से याद आया भी, एक ऐसी लड़की होती है भी जो क्या होती है भी, जिसकी काफी उम्र हो जाती है, लेकिन काफी उम्र के बाद भी वो क्या रहती है भी, कुंवारी रहती है भी। उसको हम बैचलर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे भी, हम क्या बोलेंगे, स्पिंस्टर। एन ओल्ड अनमैरिड गर्ल, मतलब बड़ी उम्र की अविवाहित लड़की को हम एक नाम देते हैं। HSC ने क्वेश्चन पुट कर रखा भी, ध्यान रख लेना। बुढ़ी मतलब ज्यादा उम्र की अनमैरिड गर्ल को क्या बोलते भी हम, स्पिंस्टर। क्या नहीं बोलेंगे, अनमैरिड नहीं बोलेंगे या फिर बैचलर नहीं बोलेंगे, उसके लिए एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है भी, स्पिंस्टर। ठीक है भी। हैमर एंड टोंग्स का मीनिंग क्या होता है, टोंग्स होता है चिमटा। हथौड़ा और चिमटा का मतलब क्या होता है, जो हथौड़ा लेकर चिमटे लेकर बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं भी, वो मेहनत कर रहे हैं भी, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, मेहनत, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी भाई, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। लास्ट है भी आज का, हैंड एंड ग्लो विद, 60 घाट मतलब मिली भगत से। ठीक है भी। इन क्लोज कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेशन क्या होता है, सहयोग, नजदीकी सहयोग से हम कोई भी काम जल्दी क्या हो जाता है हमारा, करवा लेते हैं भी। ठीक है भी। और जो बच्चे नए हैं भी, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है भी, चैनल है भी अपना कौन सा, स्टडी कक्ष। ठीक है भी। इस चैनल पर 20 तो जिले करवा दिए भी, साथ में 3600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए भी। सभी बच्चे इस चैनल को सपोर्ट करें, कम से कम एक बच्चा भी 5 बच्चों को सपोर्ट करें भाई, शेयर करें इस चैनल को जरूर भाई। ठीक है भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।